आज की कहानी है, बेटी ने पिता से ऐसी चीज दहेज में मांग ली कि रोने ही लगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी नैना बचपन से होनहार थी। जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, वह अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने पढ़ाई का खर्चा अपने ट्यूशन के पैसों से निकाल लेती थी। उसके पापा की गांव में ही दुकान थी। वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वह डॉक्टर तो नहीं बनी, नर्स जरूर बन गई थी। नैना के नर्स बनने की खुशी में आज घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सारे रिश्तेदार आए हुए थे। पार्टी के अगले दिन ही नैना की बुआ ने उसकी माँ से कहा, भाभी अब हमें अपनी नैना की शादी कर देनी चाहिए। मेरी देवरानी के भाई का लड़का अमन, वो भी इसी साल सरकारी टीचर बना है और लड़के को भी नैना पसंद है। फिर हमारी नैना ऐसी है ही कि इसे कौन नहीं अपने घर की बहू बनाना चाहेगा, या जिस घर में जाएगी उस घर को अपनी खुशबू से महका देगी। नैना की माँ ने उसकी बुआ से कहा, दीदी वह सब तो ठीक है, लेकिन हम दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो कुछ हमारे पास था हमने नैना की पढ़ाई में लगा दिए। थोड़ा बहुत जमा कर रखे हैं इसकी शादी के लिए। फिर क्या था, नैना की बुआ ने उसी समय अमन के घर वालों को फोन लगाया और कहा, मैंने अमन के लिए दुल्हन पसंद कर ली है और हमारी नैना आपके बेटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगले हफ्ता ही नैना और अमन की सगाई हो गई और शादी की तारीख अगले महीने ही फिक्स हो गई। अब दोनों घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। एक दिन नैना के पापा रमेश जी ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैंने तुम्हारी शादी के लिए अलग से 3 लाख जमा किए थे कि तुम्हारी शादी में दहेज में खर्चा करूंगा, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया है कि मैं 1 रुपए भी दहेज नहीं लूंगा। जिस घर में नैना जैसी बहू आ जाए उसको दहेज की क्या जरूरत, बहू ही दहेज है। मैं चाहता हूँ कि यह 3 लाख तेरे अकाउंट में जमा करा दूँ, जो तेरे भविष्य में काम आएंगे। नैना कुछ नहीं बोली और वह अपने कमरे में चली गई। 1 महीने बीतने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आज नैना की बारात आने वाली थी। घर को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था, डीजे बज रहा था, सब खुश थे। शादी के रस्म होने के बाद अब फेरे का समय आ गया था। पंडित जी ने जैसे ही कहा कि दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए तैयार हो जाएं, तभी नैना बोल उठी, रुकिए पंडित जी, मुझे सबकी उपस्थिति में एक बात कहनी थी जो मैं अकेले में नहीं कह सकती थी। हर पिता अपने बेटा या बेटी को जितना उसके पास होता है पढ़ाता लिखाता है, इस उम्मीद से कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा आदमी बने। मैं तो अपने पापा की इकलौती बेटी थी। पापा ने मुझे आज तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, नर्स बन जाती हूँ। पूरा आसमान नहीं मिला तो क्या हुआ, एक मुट्ठी आसमान भी काफी है। पापा ने मेरी शादी के लिए मुश्किल से 3 लाख रुपए जोड़े थे, जिसे कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरे अकाउंट में जमा करा दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, माँ बाप बेटियों से पैसे नहीं लेते। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि यह रिवाज टूटना चाहिए। बेटा हो या बेटी, माँ बाप उन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपने माँ बाप के सुख दुख में दोनों को
शामिल होना चाहिए। या 3 लाख का चेक है और या मैं अपने पापा को वापस करना चाहती हूँ, और या मेरा अकेले का फैसला नहीं है बल्कि मेरे होने वाले ससुर और मेरे होने वाले पति अमन का भी फैसला है कि हम पापा से 1 रुपए भी नहीं लेंगे। नैना के पापा बोले, अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, यह पैसे हमने तुम्हारे बचपन से जोड़े हैं, हमारा क्या है, तुम्हारी मम्मी और मैं अपनी दुकान से ही जी खा लेंगे। नैना बोली, पापा हर इंसान के कुछ सपने होते हैं जिसे वह पूरा करना चाहता है। मैंने बचपन से ही माँ को देखा है, माँ को सोने का हार बहुत पसंद था, लेकिन आपके पास कभी भी उतने पैसे नहीं हुए कि वह आपसे कह सके सोने का हार खरीदने के लिए, तो माँ नकली सोने के हार को भी असली समझकर ऐसे पहनती थी जैसे उसने सोने का ही हार पहना हो। पापा मैं आपसे यह गुजारिश करती हूँ कि इन पैसों से आप मम्मी के लिए सोने का हार बनवाना और मम्मी को अपने हाथों से पहनाना। इतना सुनने के बाद शादी में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और नैना के माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बस इतना ही कह पाए, बेटी मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी हो गई है। हमें हमेशा से लगता था कि काश हमारे पास भी एक बेटा होता, लेकिन आज के बाद हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि हमारे पास बेटा नहीं है। तभी नैना का पति अमन बोला, पापा जी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? नैना के पापा ने अमन को गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटा आप भी मेरे बेटे ही हो। उसके बाद पंडित जी ने नैना और अमन का पग फेरा कराया और नैना अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।